4000 साल की तारीख को उठा के देखे, आदम से लेकर और ईसा इब्ने ज़करिया तक। पहली दफा खुदा किसी को बेटा कह रहा है, और उसके बाद भी बेटा नहीं कहा। मोहम्मद कहते हैं कि सब खुदा के हजूर गुलाम बन के खड़े होंगे। ये गुलामों की दुनिया है। इधर 4000 साल में मूसा भी अपने आप को बंदा और गुलाम की सूरत में पेश कर रहे हैं। 4000 साल की तारीख में ना इब्राहिम को बेटा कहा, ना नूह को कहा, ना इसहाक को कहा, ना याकूब को कहा, ना इस्माइल को कहा। सारी हिस्ट्री उठा के देख लें नबियों की, यसाया, यरमाया, सबको इसको बेटा कहते हैं। और बेटा कहता है कि हम उसकी गवाही देते हैं जिसको हमने देखा है। तो फिर उसकी गवाही दो कि वो क्या है। फिर जब बाइबल खोल के देखते हैं तो वो हर जगह जहां पे पूछा जाता है, फिलिप्स पूछते हैं कि हमें खुदा का बता, तो कहता है मुझे देख ले, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। जब ये बात कही तो खुदा छोड़ के चला गया। अगर यही काम कराने थे कि मुझे देख ले, क्योंकि कोह मकान जो तखलीक हुआ है वो खुदा के लिए हुआ है, बेटे और खुदा के दिल के लिए नहीं हुआ। हम जरा फर्क कर लें। अब यही शख्स कहता है, ए बाप तू मुझे क्यों छोड़ गया, तू मुझे क्यों छोड़ गया। तो कभी वो क्या दौर आया, लो बदली बहारें, हुए गैर वो भी जो सदा से थे हमारे अपना। तो खुदा ऐसी चीज नहीं है कि एक दफा पकड़ी गई तो फिर छुड़ नहीं सकती। एक जिंदगी खुदा को पाने के लिए अपने आप को खाली करना पड़ता है। एक जिंदगी उसको संभालने के लिए कि कहीं फिर छोड़ के चला ना जाए। और फिर एक जिंदगी चाहिए हमेशा के लिए जो चलती रहेगी, खुदा को और जानने के लिए कि वो राज़े इलाही क्या है, क्योंकि उसको समझना किसी जन्नतों में महाल है। कोई जन्नत अगर ये कह दे कि हमने खुदा को जान लिया है तो उसे धोखा हो गया है। हर जन्नतों में कुछ कुछ पता लगेगा, और फिर रूह नूर लेके आगे चली जाएगी। तो जब ऐसा खुदा है तो कौन कह सकता है कि मैं सब कुछ जान गया हूं। अब मेरी मोहब्बत जो है, मैंने देखा कि ऐसे मोहब्बत के आलम में आते हैं, ये मोहब्बत फना और बका से निकलती है। इन हालतों से कुछ लहमे की मुलाकात होती है, और वो मोहब्बत जहां तक हमें ले जाए, जहां तक हमें ले जाए, उसके बाद वो मोहब्बत ठंडी होती है तो वो निकल जाता है। ये मैं आपके लिए बातें कर रहा हूं। अपने लिए बातें ये हैं कि जब भी फरिश्ते और जहान और मखलूकात जहां जहां पहुंचेगी, खरबों और अनगिनत वक्त में, अगर तुम एक कदम खुदा का देखोगे तो दूसरा कदम वहां मेरा होगा। अगर मैं कहता तो ये झूठ था, अगर मैं कहूं तो ये झूठ था, लेकिन ये बात खुदा ने मेरे मुतालिक कही है। तो मैं उनको बहुत से अनगिनत अदम में जानता हूं कि वो है क्या। तो हमारी कोशिश जो है वो ये है कि इंसान के पर्दे हटाए जाए। खुदा का तो कोई पर्दा नहीं है। पर्दा उसका होता है जिसकी रुसवाई होती है। क्या ख्याल है जी? पर्दा उसका होता है। कोरोना आई, आपने पर्दा कर लिया। पर्दे में वो लोग होते हैं जो शिकार करते हैं। हर शिकारी जानता है कि शिकार को
ओट में होके करना है, क्या कहते जी, जी। छुप के करना है। तो खुदा का तो कोई पर्दा नहीं है। और पहली दफा जो आदम आया है वो पर्दा कराने नहीं आया। हम पर्दा कराने नहीं आए, हम तो इंसान को वहां पहुंचाने आए हैं कि सारे वास्ते ही खत्म हो जाएंगे। न नबियों का वास्ता, न मसीह का वास्ता। हजूर कैमरा थोड़ा सा ऊपर फरमाइएगा प्लीज, थोड़ा सा ऊपर, ठीक हो गया, थोड़ा सा और थोड़ा सा और ऊपर, ये लो। और थोड़ा सा और जो फाइनल हो जाएगा उसको, दे को परफेक्ट। अच्छा जी, अगर आपके पर्दे हट जाएं तो वो मिलन कैसा होगा, कभी आपने सोचा? एक इल्हाम करके 5 साल के बाद एक वही करके खुदा भाग गया, ऐसे मिलन होता है? आप इसे मिलन कहते हैं? ऐसे तो नहीं होता। तो एक साहब मुझसे पूछ रहे थे कि इल्हाम तो नबियों को होते हैं। मैंने कहा तो आपने कभी कुरान को सही पढ़ता भी है कि नहीं? कि मैंने सारा कुरान पढ़ा हुआ है, मैं आदम भी हूं। मैंने कहा इंसान की कदर तो खुदा के नजदीक बहुत बड़ी है, वही तो शहद की मक्खी को भी होती है। जो शहद की मक्खी को वही करता है। अच्छा, वही होती क्या है ये भी देख लें। वही ये होती है कि जंतों में अनगिनत जंतुओं से घंटियां बोलती हैं कि अल्लाह ताला किसी से हम कलाम होना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना, जंतु से घंटियां बोलती हैं कि अल्लाह ताला किसी से हम कलाम होना चाहता है। तो वो घंटियों की आवाज बड़ी उसमें दबाव और शाख होता है बड़ा, यानी कि तबीयत पे पसीने आ जाते हैं। तो फिर खुदा अपनी आवाज से बोलता है और आपके कान सुन रहे होते हैं। इल्हाम ये होता है कि आपकी दिमाग की मदाखलत के बगैर कोई मजमून आपके दिल पे जारी हो जाए, उसमें आपका असर ना हो, मदाखलत ना हो, आपकी सोच ना हो। तो हिंदू इसको कहते हैं माइंड मेडिटेशन, कि सोच को एक मुकाम पे ले आना। तो एक मजमून तारी हो जाए और उसमें आपका कोई दखल ना हो, शऊर का। तो खुदा शहद की मक्खी की तरफ वही कर रहा है कि तू फलाह के रस्तों की तरफ चल, थोड़ा थोड़ा खा। और यही पैगाम हमें दिया है कि तुम शुक्र करो। अच्छा, शुक्र क्या है? शुक्र पहली मंजिल है, यहां से आगे इंसान का दिल जो है वो डोलता है उस मालिक हकीकी को जानने के लिए। अच्छा, अब देखें अबलीस ने क्या कहा। उसने एक बात कह के बात खत्म कर दी इंसान पे। उसने कहा, जो अब ये शायद ये ज्यादा जानते हो अरबी, लेकिन अरबी ऐसे ही है कि इंसान को तू बड़ा नाशुक्र गुजार पाएगा। उसने एक बात कह के सारी बात खत्म कर दी। चंद होंगे इल्ला कलीला, बाकी ये सब तो इसे वो मोहब्बत नहीं कर पाएंगे जिसके लिए तूने कायनात को तख्लीक किया। उसने वो साबित कर दिया। 99% जो है उसकी तरफ चले गए। तो यहां बच्चों को सिखाया जाता है कि हर बात पे शुक्र करना है, डांकेशान, जर्मन में कहते हैं डांकेशान। तो अगर कोई बच्चा चीज लेते हुए भूल जाए तो बच्चे को वालिदैन कहते हैं क्या कहना है, फिर वो कहता है डांकेशान। शुक्र गुजारी पहली सीढ़ी है खुदा के लिए। यही तो कहा था बीस ने, ये नाशुक्र गुजार है। तो पहले तो हमने नाशुक्र गुजारी से निकल आना है। अब देखे ना, मैं जब सुबह उठता हूं तो जब मैं दुआ करता हूं तो दरख्तों को चूमता हूं, ये बहारें, ये मौसम, इनका शुक्र अदा करता हूं कि ये दिन फिर कभी नहीं आएंगे।
अगर आप फंस गए दोस्तों में, ना वहां बादल है ना दरख्त है, वहां तो ऐसे है जैसे वो कोयले की कान नहीं होती, वहां तो अंदर फंस गया है, अंधेरे ही अंधेरे हैं। यही तो है दुख तकलीफ, निकलने का रास्ता नहीं है। तो जमीन पे ये जो अभी तक साइंस ने कहा है कि लाइटिंग के हिसाब से चले जाएं, ऐसी जगह कोई नहीं जहां पे जिंदगी हो। तो हमें शुक्र करना चाहिए। जिंदगी तो है लेकिन वो बड़ी पहुंच से बाहर है, एक दिन वो जिंदगी मिल जाएगी। तो जब खुदा की जात हमें जमीनी जिंदगी से निकालकर आसमानों की जिंदगी से गुजार रही है, तो फिर पीछे मुड़ के क्या देखना? आप क्यों पीछे मुड़ के देखना चाहते हैं? तो मैंने हमेशा कहा है, 6 चीजें हैं, उनको एक संगम पे ले आओ, खुदा आपको मिल जाएगा। ये आसमानी तालीम है। एक ऐसा सजदा हो कि जिस्म कहे मैंने उठना ही नहीं, जिस्म कहे मैंने नहीं उठना, जिस्म को अपना वतन मिल गया। तो ये कभी लज्जत आपने पाई है कि सजदा हुआ और सुबह हो गई और जिस्म कहता है मैंने नहीं उठना, मैंने अपने वक्त को पा लिया? तो ये जिस्म की जिंदगी उसने अपना मकसद पूरा कर दिया। फिर दिमाग कहे आपको सजदे में कि उसकी सोच कोई ना रहे, उसकी सोच की सुई खुदा पर जाके रुक जाए, वक्त ठहर जाए, और दिमाग कहे मैंने अब इस सजदे में खुदा के साथ रहना है। ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको, जैसे किंडरगार्टन में दिमाग में कोई सोच ना रहे। और ये आसमानी बाप का शुक्र है, मैं कोई काम कर रहा हूं, मेरे दिमाग में कोई सोच नहीं होती, चाहे मैं दुनिया के 1000 काम कर रहा हूं। मेरा दिल आसमानों में अटका रहता है, मेरा दिमाग कहीं और होता है। ये बड़ी आसान तरीका बता रहा हूं आपको। फिर शऊर जो है वो माँ है दिमाग की। शऊर पहले था, दिमाग बाद में आया। तो शऊर जो है वो खुदा की याद चाहता है। वो सजदे में ऐसी बहारें देख ले, ऐसे सुहाने मौसम उसको ले चले, तो दिमाग जो है ये भी दखल अंदाजियां नहीं करता, फिर ये भी ठहर जाता है। आप चले ना एक किसी शहर में, वहां बड़ी शोरो शोर था, बड़ा आवाजें थी, आप निकले तलाश में, जंगल में गए तो वो शोर कम हो गया। अच्छा, आगे और घने जंगलों में गए तो वहां कोई मिलता नहीं, अकेले हो गए। खुदा को पाने के लिए अकेलापन भी होना पड़ता है। फिर हम कहते हैं ना कि अकेले ना जाना हमें छोड़कर, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। फिर आप पहाड़ों पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसे मिसाल ले लें, हिमालय के जू जू ऊपर जाएंगे, सब शोर खत्म हो गया। अब वो अकेलापन जो है वो आपको सताएगा, कहेगा कि वापस चल उस दुनिया में जो छोड़ के आया है, वो जो शोर की दुनिया है, जहां पे मसले मसाइल इंसानी दिमाग मसरूफ है। अब ये वो अकेलापन है कि खुदा आना चाहता है आपके पास। अब आपने आपको खाली किया ना, तो अब वो मिलना चाहता है आपसे। अब ऐसा होता है कि जब हम अकेले होते हैं, हम अकेला रहना नहीं चाहते, हम इस शोर में रहना चाहते हैं। हमारा गुजारा बुढ़ी के बगैर नहीं हो सकता है, फलां मसाइल के बगैर नहीं हो सकता है, हमें बहुत सी चीजें चाहिए। और खुदा मांगता है कि जरा अकेला हो ताकि मैं तुझसे बात कर सकूं। इस दुनिया में हम करते हैं ना, किसी से बात करनी हो अलहदगी में तो उसको अकेले ले जाते हैं। क्या करें, हम कहते हैं ना कि जरा परे आ जा,
तो उसको परे जाके फिर कान में बात करते हैं। तो जब इंसान पहाड़ों पे चढ़ता चढ़ता बिल्कुल ही अकेला हो जाता है, तो फिर वो नूर के बादल अब गुजरना शुरू होते हैं। कभी वो सर पे से गुजरते हैं, कभी दिल पे से, कभी आपकी रूह के आर पार गुजरते हैं। अब खुदा को पता लगता है कि इंसान ये मेरे लिए सब कुछ छोड़ आया है। इसी को कहा गया कि वो शाबाश है कि इस दुनिया में ये काम कर लिया। तो जब अकेला हो जाता है, खाली हो जाता है, तो खुदा अपना गम सुनाने के लिए आपके पास आता है कि मैं भी अकेला था, मैं भी तन्हा था, और मैंने ये क्यों तख्लीक किया। मोहब्बत थी, कोई लेने वाला नहीं था। अब वो आपसे राज़ो नियाज की बातें करना चाहता है। तो वो जो मैं कहता था ना कि वो बादलों में खुदा दिखाई देगा, तो जिनके लिए दिखाई देगा वो खाली हुए लोग होंगे आने वाले। उनका एक दूसरे से कोई ऐसा खास नाता नहीं होगा। वो खुदा के लिए जीते होंगे, समझेंगे नहीं। उनको दिखाने के लिए कि ये सब अकेले अकेले हैं, तो खुदा कहेगा जरा मैं नीचे जाके इनसे अपने दिल की बात करूं। क्या कभी खुदा सोच सकता है कि मैं पाकिस्तानियों से दिल की बात करूं? या इन अरबों से दिल की बात करूं? समझेंगे नहीं। और मैंने ऐसे लोग देखते हैं, मैंने अपने मानने वालों में ऐसे भी लोग हैं, जब मैं लेक्चर देता हूं तो हलचल बड़ी होती है उनमें। हलचल, बैठे लेक्चर में है, दिमाग कहीं और है, जिस्म में हलचल बड़ी है, आगे पीछे। तो मैं उनको कहता हूं दरवाजे बंद कर दिए जाए, इस वक्त में कोई आएगा नहीं तो बाहर बैठे जाके। जी। तो 10 मिनट अपने आप को खाली नहीं कर सकता। तो जब आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, तो फिर नेबल आ जाती है। वो नेबल को क्या कहते हैं? फॉग, धुंध। जी। जब धुंध आती है तो कोई दिखाई नहीं देता। देखा आपने? जी। वो धुंध से मुराद भी पहाड़ की चोटियों पे ये होती है कि अब खुदा के आने का वक्त आ चुका है। वो धुंध बता रही होती है अब तुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, अब यहां तुझे वही दिखाई देगा। फिर उस धुंध में आपको पता लगता है कि कोई कोई था जिसने खुदा को पाया। आप अकेले नहीं पहुंचे वहां तक। जी। तो जैसे वो माउंटेन एवरेस्ट पे बहुत से लोग गए, वो पहुंच नहीं सके, बर्फ में मर गए, खप गए। तो जो पहला शख्स, मेरा ख्याल पर वो जर्मन था, जो माउंटेन एवरेस्ट चोटी पे पहुंचा, उसने घंटा चाड़ा, नीचे उतरा तो कई लाशें पड़ी हुई थी। तो उनमें से एक के बैग को, जो नजदीक था चोटी के, उठा के नीचे आया। उसमें एक चिट लिखी हुई थी, चंद कदम का फासला था लेकिन मैं अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सका। तो न जाने कितने लोग हैं अंबिया जो मंजिल पे नहीं पहुंच सके। आप तो नहीं जानते, मैं जानता हूं। जी। मेरा उनके साथ वास्ता पड़ा है। तो ये जिंदगी ऐसी नहीं है, खुदा की कदर जाननी चाहिए। और वो अभी तक कह रहा था, कितने हो गए, 25 करोड़ साल से ज्यादा हो गए हैं, 6,000 साल के ये हमारे नबी, जो इन्होंने जो कुछ भी किया, खुदा अभी तक ये कहता आ रहा था कि इंसान ने मेरी कदर नहीं जानी, इंसान ने मेरी चलो नहीं। कदर नहीं जानी। अब वो पहली दफा आदम से मिला तो कहा तूने मेरी कदर जान ली और मैंने तेरी कदर जान ली। खुदा कह रहा है तूने मेरी कदर जान ली, मैंने तेरी कदर जान ली। तो हमारे से जो खानदान, सोसाइटी,
और कौम और दुनिया होगी, ये वो दुनिया होगी कि वो छुपी जन्नतें जाहिर कर देगा, ईमान के पर्दे को चाक करके फेंक देगा। ना वालिदैन कभी चीजें छुपाते हैं अपनी औलाद से, तो खुदा क्या छुपाएगा। उसने तो ये शुरू ही नहीं किया काम मजहबों का, उसने तो दोस्तों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो ये तो वो हंगामी हालात हैं कि जिनमें अक्सरियत इंसानों का कसूर, बाकी जो है वो नबियों का कसूर। उसमें फिर फरिश्ते भी आ जाते हैं। तो अब वो जहां हमें लेके जाना चाहता है वो कोई जमीनी जिंदगी थोड़ी है। तो कहा शायद कोई ये ना समझ ले कि अब मैंने रूहानियत को पा लिया है, अब मैं नंबरदार बन गया हूं 24 घंटे ही, अब ये रहेगी मेरे पास। उसे गलतफहमी हुई है, वो ऐसी हरकतें ना करे, क्योंकि किसी जमानों किसी जंतु में ये नूर आपको छोड़ के जा सकता है। और मैंने पिछली दफा भी बताया था, एक हाल ऐसा है कि जब भी कोई मोहब्बत में वजद में रहेगा खुदा की, वजद एक राज है। वो राज क्या है? जब तक वो इस मोहब्बत वजद में रहेगा, कोई जन्नत उसको धक्का देके बाहर नहीं कर सकती, और ना नूर निकलेगा उसमें से। अगर नूर निकलेगा तो नूर को, जैसे हम अपने जिस्म को काटते हैं ना, तो फिर खास भी कटती है, गोश्त भी कटता है। उसमें से अगर नूर निकलेगा तो खुदा को पहले अपने आप को काटना पड़ेगा। तो जिस दिन वो खुदा की याद को, मोहब्बत क्या चीज है? मोहब्बतें सांस लेती हैं खुदा की मोहब्बत में। जो ही वो चीज ले लोगे वो मर जाएंगे। उनकी सांसों में मोहब्बत खुदा की बसती है, और खुदा उनमें सांस लेता है। तो जब तक ये वजद का आलम एक ऐसा राज है, आप पे जवाल कभी भी नहीं आएगा। ईमान की जन्नतों में आपको गलत काम किए या कोई गलतियां की, नीचे भेजा जाएगा। अमाल की दुनिया में, सब्र की दुनिया में, शजात की दुनिया में, सदक की दुनिया में, सालिहीन की दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों जनतें होंगी। हर जगह आपको निकाला जा सकता है, लेकिन मोहब्बत का वजद का आलम एक ऐसा है कि उसमें नहीं निकल सकता। ये अख्तियार क्या है? ये अख्तियार खुदा ने नूर, अपने नूर को दिया, फिर वो नूर इंसान कामिल को दे दिया। उनमें फरिश्ते भी शामिल हैं, जिन्नात की दुनिया भी शामिल है, और ये एक दूसरे से सीखते भी हैं। और फिर आगे करोड़ा खरबा जहान है, आप उनकी जंतों से गुजरेंगे, उनको देखेंगे कि उनमें क्या है। तो ये तो एक बड़ा लंबा सफर है। हम इस लंबे सफर को बैसों मुबासे में जाया कर दिया, तो फिर ये क्या होगा। ये हमारे भाई बैठे हुए हैं, जी उमर साहब बैठे हैं। और वो दूसरे अबू जी बकर। अली भाई बैठा था, सुन रहा हूँ सर। अच्छा जी, सुन रहे हैं आप। तो मंसूर एक दफा, या गालबन जुनैद से इनकी बात हुई, या मुझे नाम याद नहीं आ रहा, किसी और से। तो सूफियों की दुनिया में इनको मजनू कहा जाता है। बल्कि एक दफा जुनैद ने भी इन्हें मजनू मजनू ही कहा था कि क्या कहते हैं, गलबा हो जाता है। तो एक दिन हुसैन मंसूर ने पूछा कि ए उस्ताद, हमें बताएं कि आपने क्या सीखा, कोई खास चीज बता दें। तो उन्होंने बताना शुरू किया, मैंने तवक्कल सीखी, गिनाना शुरू कर दिया।
तवक्कुल करना सीखा, सब्र करना सीखा, ये सीखा, वो सीखा, यानी कि पूरी लिस्ट बना दी। जब वो कह चुके तो मंसूर कहते हैं, उस्ताद मोहतरम, फिर तो आपने अपनी जिंदगी को जाया कर दिया। अब आपको वो जिंदगी कब मिलेगी कि आप खुदा की मोहब्बत में फना हो जाते हैं। ये तो सब बखेरे हैं, इन बखेरों और सैलाबों को भी हटा दे कि मैं नमाजी हूं, मैं नमाजी हूं, मैं नमाजी हूं, ये नमाज नहीं पढ़ता। हेलो, हाय एलिसन। Hello. Sorry, I'm late. Hello. Everything is okay? Yes, everything's When okay you now. gonna have a time for this class, Bible? Sorry. You have a time now? Yes. No. Today, tomorrow better, maybe. Yes, tomorrow's fine. Tomorrow? Yeah. Yeah, okay. तो अगर आप ये कहें कि मैं रोजेदार हूं, ये रोजा नहीं है, मैं ज़कात देता हूं, ये देखो, ये काफिर है, तो आप उसको रख रहे हैं अपने तकवे पे। ये जो शराब है, इनको भी हटा दे, ये फजूलियात है। आपकी निगाह में वो नूर आ जाना चाहिए कि जब आप बात करें तो किसी के दिल पे लगे, जाके ठहर जाए। जब खुदा नूर दे देता है तो वो चीजें फिर आप वैसे देखते हैं जैसे खुदा देखता है। तो एक दफा मैंने देखा कि अपना फिरदौस में ईसा इब्ने जकरिया वजद में नाच रहे थे, वजद में नाच रहे थे, फरिश्ते भी नाच रहे थे। तो जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने नाचना छोड़ दिया। तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा कि मेरे तो दिल पे बहुत अजीब लग रहा था ये नाचना, और मुझे भी वजद आने लगा था, तुमने नाचना क्यों बंद कर दिया? तो वो मुझे कहते हैं अब नचाने वाला आ गया है। तो जब वो नाच रहे थे, जब वजद में मैं नाचने लगा तो खुदा भी नाचने लगा, आसमानों पे आया और फिर नीचे आके उन जंतों में खुद भी नाचने लगा। खुदा क्या है, खुदा को बस यहां तक तो तुम समझ पाओगे कि उसकी दिल की राह क्या है। अगर तुम ये समझोगे हर चीज खुदा की समझ लोगे तो वो बड़ा स्ट्रेंज होगा। स्ट्रेंज कहते हैं अजनबी, तुम उसको समझ नहीं पाओगे। तो वो जिस रास्ते से तुमको मिल रहा है, उस रास्ते से तुम उसको मिल लो, वरना तुम उसको समझ कभी भी नहीं पाओगे। और हर जन्नतों में तुम फिर जैसे कोई खोया नहीं जाता कि मैंने पाके खो दिया, ये हालत रहेगी तुम्हारी। तो मोहब्बत एक ऐसा रास्ता है कि उसको अगर पाके कुछ लहमे के लिए अपना कर लो तो कर लो। मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, हम खो ना जाएं दुनिया की भीड़ में, आती है पास आने की मोहलत कभी कभी। बड़ी बड़ी जन्नतें होंगी, कहीं जन्नतों में ना खो जाना। एक बहुत ही बड़े, अब मैं नाम क्या लूं उसका, वो सच्चे लम्हात हैं, तो उसमें आप पढ़ लेंगे। तो वो जिद करता था इब्लीस की तरह
कि तू मुझे दिखा। खुदा उसको कहता था कि अभी तेरे लिए वक्त नहीं आया। वही होती थी, ये सवाल और जवाब होते थे। वो ये समझता था कि मैंने मोहब्बत के सारे पैमाने भर दिए हैं। तो जब बात तूल पकड़ी अबलीस की तरह, तो खुदा ने कहा, अच्छा जब तू मेरी तरफ आए तो जन्नतों में नीचे ना झांकना। मेरी तरफ आए तो नीचे नहीं देखना, मामला तय हो गया। जंतुओं को इधर उधर नीचे देखने की बजाय आर पार में खुदा तक पहुंच गया। कुछ दफा दीदार हुआ तो ख्याल आया कि खुदा मुझे रोकता क्यों था। अच्छा, वहां खुदा के पास पहुंच के ये कि वजद आ जाता, वहां भी अपनी बातें कर रहे हैं। जहां मैं खुदा के पास रहा हूं और ईसा मोहम्मद ये मुझे पैगामात भेज रहे हैं कि हमारी उम्मत के बारे में कोई सवाल करना। उम्मत के बारे में तो मैं जब पूछूं जब मुझ पे वजद का आलम ना तारी हो। मैं तो वहां अपनी जात को बुला बैठता हूं, तो मैं उम्मतों का क्या पूछूंगा। तो बड़ा ही बदकिस्मत है वो शख्स खुदा के पास पहुंचे और खुदा के हजूर पहुंच जाए और ये पूछे कि फलां फलां शख्स ये वाकई ठीक कह रहा है। ऐसा शख्स फिर बड़ा ही बदनसीब है। तू जब खुदा को देखकर बेकरार और बेताब और वजद में नहीं आ सका, तो फिर खुदा का दीदार देख के भी तेरा ये हाल नहीं हो सका, तो फिर जान ले कि ये दीदार फिर तुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, एक रात क्या होता है कि वो सफर कर रहा है। ये नबी बात बताते हुए शर्म आती है। अब ख्याल आता है कि खुदा मुझे रोकता क्यों है नीचे देखने से। नीचे निगाह की तो देखता है कि जन्नत का नूर का साया जैसे झिलमिल पड़ रहा होता है जन्नतों पे, इस तरह पड़ रहा है। और वो नूर का जो परतू है वो महल के किनारे पे खड़ा हुआ, महल के ऊपर छत के किनारे खड़ा हुआ है। उसको देखता है, उसके हुस्न को देखता है, रोमांटिक इन्वायरमेंट को देखता है। एक ऐसी मोहब्बत का माहौल है, झलक पड़ती है उससे मोहब्बत हो जाती है। देखा ना, अब भी वो पहली मोहब्बत खुदा की नहीं हो सकी। देख लिया ना, आदम की मोहब्बत पहले खुदा की हो सकी। तो ये जितनी 6000 साल की हिस्ट्री है, हत्ता कि मोहम्मद कहते थे, ए रब, मेरा दिल और ख्याल आयशा में खोया गया। कमाल है, इतनी मोहब्बत कि मैं आयशा की मोहब्बत में गिरफ्तार हूं। हसीन भी थी आयशा। अब वही आयशा जो है आलम अरवा में अलहदा हो गई। लो, छोड़ गई। वहां है असल आजादी। तो जब निगाह पड़ी तो कहा, कुछ लहमे के लिए नीचे उतरा महल पर, उसे मोहब्बत करी और वक्त गुजर गया और देर हो गई। वो जंतों के समाई ऐसे थे, खुदा तक नहीं पहुंच सका। फिर वहीं से वापसी हो गई। अब हर रात ये होता कि उस जन्नत पे जाके जहाज जो है वो लैंड हो जाता है। अब पंख जो है वहां जाके, और वहां ऐसे वही कहा ना, एक शेर था कि इकबाल का, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, ना जाने हम कहाँ होंगे।
अभी इश्क के ना जाने कितने और इम्तिहान बाकी है। अभी ना जाने और कितने इश्क के इम्तिहान, किन किन जन्नतों में क्या होगा, आपको क्या पता क्या होगा। वहां सब कुछ होगा, और जो पंछी जिस जन्नत में उतर के ठहर गया, उसकी पहली मोहब्बत खुदा की मोहब्बत नहीं थी। समझिए। जी। अब जा चलते तो फिर पंख जो है, परवाज वहां पे रुक जाती। तो फिर एक दिन अब खुदा से मुलाकात नहीं हो रही। तो खुदा ने कहा था ना कि नीचे नहीं देखना। तो खुदा ने कहा था मैं तुझसे मिलूंगा अपने वक्त पर। जिद की ना, इसलिए खुदा से इश्क नहीं करना। इश्क जिद है, देखे बगैर नहीं होती। और मोहब्बत सुनने से भी हो जाती है। जिद खुदा की कोई नहीं, खुदा की जिद हो ही नहीं सकती। और इश्क जिद है, थैया थैया होता है फिर। और मोहब्बत सुनने से भी हो जाती है। तो जिद थी ना, अब ये वहां जाता और वहीं उतर जाता, और जो इसका वक्त था खुदा से मिलने का वो जाया हो गया। अब एक दिन वो हसीन, जो हसीन का परतू थी, उसने कहा खुदा से पूछ ताकि वो तुझे इजाजत दे दे। खुदा की खुशी के साथ ये जिंदगी बसर होती पार्टनर के साथ। और आने वाली दुनिया में भी, हाँ, जब दो दिल मोहब्बत करेंगे तो खुदा खुश होके आएगा। और जब वो अगली अगली दुनिया में चले जाएंगे, उनके हम सफर फिर कोई और होंगे। यही फरिश्तों का दस्तूर है। वो ये कहते हैं कि जब मुझे नूर मिल गया तो मैं तुझे खुदा के लिए छोड़ जाऊंगा। और वो कहती जब मेरे नूर मिल गया तो मैं आगे चली जाऊंगी। तो उनकी मोहब्बतें भी खुदा के लिए होती हैं, और वो खुदा के लिए ही अगली जन्नतों में चले जाते हैं। और दूसरे को वो जो मोहब्बत होती है वो याद रहती है, लेकिन वो मोहब्बत दी एंड नहीं होती। उनकी पहली मोहब्बत खुदा के लिए। अब इसने फरिश्तों से पूछा, तो इसको खबर ये पहुंची कि जा ले ले उसको अगर तू लेना चाहता है। अब ये उसके साथ जन्नतों में अजीब दिन गुजारता था कि फिर एक दिन ये महल की छत पे खड़े थे। तो इसने भी देखा, उस हुस्न के परतू ने भी देखा कि कोई रूह इनसे आगे परवाज करके जा रही है खुदा से मिलने। तो जो हुस्न का परतू था, अब उसकी निगाह उसके हुस्न पे पड़ी, और इसने महसूस किया अब ये इसकी हुस्न के परतू की मोहब्बत मेरे से वो पहले जैसी नहीं रही। ठीक है। अब इक्का दुक्का जो अरवाह गुजर के खुदा को मिलने जाती थी, इस हुस्न के परतू की निगाह उन पे थी। फिर एक वक्त आया कि उसने खुद ही कहा, हुस्न के परतू ने, कि तू इस काबिल नहीं कि हम आगे जा सकें। और फिर इसको उस जन्नत से निकाल दिया गया, ये नीचे की तरफ आया। वहां भी नहीं इसकी बन सकी, होते होते ये आलम अरवाह के बरज़ख के मुकाम पे आके ठहर गया। तो जब मेरी इस नबी से मुलाकात हुई तो कहता है खुदा ने मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा ये तू क्या कहता है? क्यों कह कि तूने खुदा को छोड़ दिया था। ठीक है, कि वो क्या है, वो अपना इकबाल का, अभी इश्क के इम्तहान और भी है, याद है? सितारों जी। से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तहान और भी है। तुम पता नहीं किन किन जन्नतों में, मैंने तो उन जन्नतों को देखा है। हर जन्नतों में नए हम सफर होंगे। पिछले हम सफर की भी याद सताएगी, अगले हम सफर की याद आएगी। एक पहलू में होगा, एक दिल में होगा,
और एक निगाह में होगा, आपका क्या आलम होगा? है? आप मोहब्बत के सदमे उठाएंगे जन्नतों में, कोई दिल में होगा, कोई निगाह में होगा, फिर आप कहेंगे मैं किसे किसे याद रखूंगा। तो आप पहले अपनी पहली मोहब्बत खुदा को क्यों नहीं दे देते, ताकि इन सब बखेरों से निजात मिल जाए आपको। इस नए आदम ने अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत खुदा को दे दी, जो 25 करोड़ से ज्यादा सालों में आदम नहीं कर सका। ये आदम खुदा के मोहब्बत में इतना आगे आया कि खुदा ने तख्त दे दिया, और नहीं बैठा तो फिर मुझे बिठा के अपने कंधों पर कायनात को कहता है तुम्हारा खुदा मैं हूं, और जिसको मैंने ऊपर बिठाया हुआ है ये मेरा खुदा है। कभी इस ऐसे खुदा से तुम्हारा वास्ता पड़ा है? अभी तो तुमने चखा नहीं कि खुदा वजदों में आके करता क्या है। तो मैंने वो हाल भी देखा कि इतना बड़ा बोतान खुदा पे बांध देना, ये सारे नबी एक तरफ खड़े हो जाए और मैं एक तरफ, और मैं कहूं कि खुदा मेरे पाँव को चूम रहा था। उस पे वजद के आजम थे, चूम चूम कर, और जबरदस्ती मुझे अपने तख्त पे बिठाता था। मैं नीचे उतरता था, वो मुझे उठा के फिर बिठाता था। तो ये कौन सी शराब है उमर साहब, अबू बकर साहब, ये कैसी शराब है? और जितने मेरे आंसू निकले, आपको क्या पता कि जो जो आंसू आपके खुदा की मोहब्बत में निकलेंगे, इसका मुझ क्या पड़ेगा? आपको क्या पता इनका मुझ क्या पड़ेगा उस आखिरत के अंदर? हर चीज का हिसाब किताब करके उसकी जजा सजा दे दी जाएगी, लेकिन जो ये आंखों का, इसका मुझ खुदा खुद होगा। तो मेरे जो आंसू गिरे 50 साल में, उसकी खुदा ने शराब बनाई है, उसमें अपने आंसू भी डाले, अपनी मोहब्बत भी डाली। तो वो पिएंगे, कभी आप पियोगे ना जन्नत में, तो आपको पता लगेगा मेरी मोहब्बत क्या थी। तो मुझे बांसुरी बजाने का बड़ा शौक है, बांसुरी बजाने का बड़ा शौक है। तो मैं, एक वक्त आया फिर मैंने बांसुरी बजानी छोड़ दी। तो खुदा ने मुझे बुलाया आलम वाला जन्नत में, और एक बांसुरी अपने हाथ से मुझे दी। इन्हें क्यों तकलीफ होती है कि इनके जो गुरु थे वो बांसुरी बजाते थे? और तुमसे अच्छा तो वो गाने वाला, वो मुकेश मुझे जन्नतों में कहते हैं कि मेरे दिल में जो था वो खुदा जानता था। मैं अपने नगमों से खुदा की तलाश करता था, ईश्वर की तलाश करता था। मेरे नगमों में ईश्वर की तलाश थी। वो गाने गाने वाला जन्नतों में जाके बैठ गया, और तुम हाजी और जकाती और मुल्ला हो, और तुम शरीयत को पकड़ के बैठे हो, तुम्हें मैंने जहन्नम में देखा है। तो मैं बांसुरी जब पहुंचा वहां, तो खुदा ने उस बांसुरी पर फूंक मार के, वो नूर की बांसुरी थी, वो मुझे दे दी। तो मैंने कहा खुदा, मैं बांसुरी इतनी अच्छी नहीं बजा सकता। खुदा ने कहा नहीं, ये वो बांसुरी नहीं है, तू इसमें फूंक मारेगा तो तेरी मोहब्बत के जो राग थे ना मेरे लिए, वो खुद ब खुद इस बांसुरी में सुनाई देंगे। तो जब मैंने मुंह को लगाया और फूंक मारी, तो जो नगमा और राग निकला ना, मैं खुद ही बेहोश होकर गिर पड़ा। वहां ऐसी ऐसी बांसुरियां भी हैं, वहां बजाने की जरूरत नहीं, फूंक मारेंगे
तो आपकी मोहब्बत जो है उसके तारों को छेड़कर वो बांसुरी खुद ही नगमा बना के खुदा को सुनाएगी कि आपकी मोहब्बत क्या थी खुदा के लिए, तो वो बांसुरी मुझे दी। फिर कुल्ले जहानों में अजीब अजीब जहान है, इजाजत लेनी पड़ती है, जो फरिश्तों से आगे जहान है। तो खुदा ने मुझे तलवार दी, सैफ, कहा जो जब इसको तू किसी जन्नत में उठाएगा तो इसमें से मेरी आवाज निकलेगी और हर आला जन्नतें वो अधम जो रास्ता नहीं देते वो भी तुझे रास्ता देंगे, चाहे या ना चाहे। मैं आपको उस हाल, मैं आपको मुकामात पे नहीं लाना चाहता, ये मुकाम होगा जन्नत का, वो मुकाम होगा। मैं आपको हाल में लाना चाहते हैं, हाल के अंदर। हाल का कोई मुकाम नहीं है। हाल में ये होगा कि एक आपका नूर होगा, एक ऊपर खुदा अपने नूर का गोला आपको अंदर ले लेगा और वो खुदा का नूर की मोहब्बत होगी, आपको जहानों में लिए लिए फिरेगा, आपको वहां लेके जाएगा जहां जहां खुदा क्या क्या करता है। तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा, इस छोटी सी जिंदगी में 80-90 साल की जिंदगी है। यही मैंने कह रहा हूं और ये मैं यूरोपियन से कहता हूं, सारे बखेरों को छोड़कर ये कोशिश करनी है, क्योंकि ये हमारी जो तालीमात है, ये जो अब जो ये लोग हैं, ये आधे तीतर आधे बटेर हैं जी। आधे तीतर आधे बटेर। ये आधे तीतर आधे बटेर ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी तालीमात जो आने वाली नस्ल है वो खुदा की दुनिया ले आएगी। तो हमने इस पे फोकस ज्यादा करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी अल्लाह दुनिया में हम फंस के अपना वक्त ज़ाया कर दें। खुदा कहे क्या तू इंसानियत को वो सब कुछ बता दिया जो मैंने कहा था? हम वहां जाके कहे नहीं जी वो अहमदिया का कोई मसला हो गया था, कोई इस्लाम का मसला आ गया था उसमें 20 साल हमने ज़ाया कर दिए। ठीक है तो अगर हम इस गली में चले गए तो अपना वक्त ज़ाया कर देंगे। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है, और जो हमारे उमर साहब और अबू बकर साहब हैं, खुदा ने मुझसे ये कहा है कि जो लाल किताब है ना, मुझसे मैंने देखा, मैंने सुना और मैंने खुदा के साथ सफर किया, और खुदा मुझसे ही कह रहा है कि ये लाल किताब है, इसको 12 दफा पढ़ना है। मैं कह सकता था खुदा मैंने तो आपको देखा, मैंने सफर किया है। खुदा ने कहा 12 दफा पढ़ना है। हर दफा जब मैं पढ़ता हूं तो हर सफे पर मुझे एक खुदा के नूर और एक खुदा की नई और कहानी मिलती है। नए नए अजीब इस किताब के अंदर से मोती निकलते हैं मुझे। तो अभी देखें कितनी किताबें हैं, वो सारी किताबें जो हैं वो खुदा से मिलन की किताबें हैं। उनको जब तक आप दिल में नहीं बिठा लेंगे, नहीं समझ लेंगे, आप इंसानियत को खुदा से नहीं मिला सकते। और हमारी जो किताबें हैं उनमें मजहब की कोई आपको छलक ही नहीं मिलेगी। जी। जैसे वो अपना उमर साहब कहते हैं कि इमाम जाफर कहते थे या कौन, जी इमाम जाफर सादिक। हाँ इमाम जाफर सादिक, कि वो जब आएगा आने वाला उसमें कुरान का कुछ भी नहीं होगा। और बड़ी अजीब बात है, जब मैं ये किताब लिख रहा था तो एक ख्याल भी नहीं आया कि कुरान की कोई आयत या आगे पीछे लिखी जाए, क्योंकि सफर ही अजीब तरीके से शुरू होता है खुदा की तरफ।
तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो जितनी किताबें हैं, सच्चे लम्हात खुदा के साथ, सच्चे लम्हात। अच्छा, इसको उन्वान देने वाला कौन है इस किताब का? मैं जन्नतों से गुजर रहा था तो खुदा की वहां आवाज आ रही थी और फरिश्ते आपस में बात कर रहे थे खुदा से। तो फरिश्ते पूछ रहे थे ये जो किताब लिखी जाहिद ने, इसका नाम क्या दिया जाए? तो खुदा को उनकी आवाज आ रही थी, इसका नाम सच्चे लम्हात दिया जाए, सच्चे लम्हात खुदा के साथ। तो मैंने भी सुना, मैंने खुदा से नहीं पूछा। हम कलामी खुदा के साथ, ये आपको नए नए सफर कराएंगी, नए नए जहान में। यहां एक और बात बता दूं, अभी तक बताया गया था ना खुदा के औलाद है, यही बताया गया था ना, उसकी कोई औलाद उलूद नहीं है। अब आप उस आसमानी नूरों में जाएंगे और पता लगे खुदा के अपने खरबा बच्चे हैं। वहां आप खुदा से बहस करना शुरू कर देंगे कि हम तो ये पढ़ के आए हैं कि तेरी कोई रूहानी औलाद ही नहीं है, और जैसे आपकी औलाद है खुदा की भी औलाद है। तो फिर क्या आप मुर्तद हो जाएंगे? वहां पे मुर्तद हो जाएंगे, कहेंगे नहीं जी, मैं तो, मोहम्मद ने हमें ये सिखाया था कि तेरी औलाद तो है ही नहीं। तो मैंने बड़े बड़े अधम मैंने देखे हैं। आपको खुदा से वास्ता चाहिए कि आपने खुदा की जासूसी करनी वहां पे? कोई जासूस जन्नतों में दाखिल नहीं होगा, और कोई ट्रबल मेकर जो है वो जन्नतों में दाखिल नहीं होगा। ट्रबल मेकर समझते हैं? जी। इनका काम ही जो है वो फसाद करना है। कोई पता करवाने वाला जासूस खुदा की दुनिया में दाखिल नहीं होगा। अब मुझे कहना पड़ता है तो फिर ये चीखते हैं हमारे नबी के खिलाफ, ये कर दिया वो कर दिया। जब इनकी नबियों की निगाहें आगे पीछे घूमी जानने के लिए कि खुदा का थोड़ा सा और पता करा लें अबलीस की तरह, तो फिर इनको नीचे भेजा गया। और उधर हाल ये है कि खुदा मेरी थोड़ी पकड़ पकड़ के कहता है ये भी राज जान, ये भी राज जान, ये भी राज जान, और मेरी निगाहें फिर भी सीधी रहती है, मैं आगे पीछे देखना ही नहीं चाहता। और इधर मेरा चेहरा घुमा घुमा के कहता है मैं तुझे अपने राज दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, और मेरी निगाह खुदा से हटती नहीं। और ये खुदा को देखकर आगे पीछे जानना चाहते हैं कि कुछ चीज मिल जाए ताकि पता लगे। यही नियत से अबलीस गया और कुछ भी नहीं मिला उसे। जरा देखना कहीं जासूस बन के ना जाना, जी। वरना बस चंद ही सेकंड गुजरेंगे आपके वहां पे, फिर आपकी छुट्टी करा दी जाएगी। अब देखो ना, मैं कहता हूं आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि ये क्या कह रहा है। ये जो नया आदम आया है, जन्नतों में भी नबियों की जहन्नम बन गई। ये बड़ी अजीब बात कह रहा हूं। जन्नत के जो नजारे हैं वो अजीब हैं, लेकिन अगर वहां खुदा मुंह मोड़ ले अपना और मसूरी दे के आपको किसी फरिश्तों की जन्नत में भेज दे, तो वो भी जहन्नम बन जाएगी। और जमीन पर जब मुझे इतने इतने क्रॉस उठे और मुसीबतें, तो उसके अंदर भी मैं जन्नत के नजारे थे और मैं खुश था। तो जमीन पर रहकर खुदा की बोझ उठाते हुए मोहब्बत के आप जन्नत में हैं। तो जन्नत में भी सबसे गरीब शख्स वो होगा जिसे सब कुछ दे दिया जाएगा, और अमीर वो होगा जिसे खुदा का दीदार होगा। ये आपको आगे जाके पता लगेगा कि मैं क्या कहता। तो बहुत जिसकी निगाह दाएं बाएं भटकेगी
वो निकाल दिया जाएगा जंतु से। नीचे जा। तो जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं, एक दफा आप पंछी बन गए और ठिकाने देखेंगे ना आप अरवाह के, बस वहीं फिर आपकी सारी जो क्या कहते हैं गंठियां, ये गुलजने, ये सीधे हो जी। जाएगी आपकी। वापस आएंगे, दो चीजों की खबर लग जाएगी आपको कि मेरी पहुंच कहां तक है और वो जिस पे मैं फिदा था उसकी पहुंच कहां तक है। फिर आप खामोश होकर बैठेंगे कि मुझे खुदा ने मेरी हद दिखा दी और मेरे नबी की भी दिखा दी, अब क्या। तो हमने उस चीजों को छोड़ देना है जो हमने आगे जाके छोड़नी पड़ेंगी हमें। जी। तो इस मजमून को यहीं तक रखते हैं, कुछ जाती बातें कर लेते हैं आपस में, जी। ठीक है। रिकॉर्डिंग हुजूर कब अगर आप इजाजत दें तो ख्वाब आपसे, ख्वाब नहीं, कश्फ भी नहीं, ये मेरा क्वेश्चन था कि रियलिटी में कुछ ऐसा हुआ है जो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, आप बता दें ये क्या है। इसे रिकॉर्डिंग में लाना चाहते हैं क्या? जी इसका जवाब तो इट्स स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आई हैव, तो मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग में अगर आप कहेंगे तो निकाल देंगे। नहीं नहीं, इसको रिकॉर्डिंग को खत्म कर दें और